एक ऐसी देवी जिनकी शक्ति के आगे मुगल सम्राट औरंगजेब की विशाल सेना भी कांप उठी। एक ऐसा मंदिर जिसे तोड़ने निकला औरंगजेब, लेकिन माता ने तलवारों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भौरों की सेना से उसका घमंड चूर कर दिया। बहुत समय पहले चूरू जिले के छोटे से गांव घांगों में चौहान वंश के राजा घन के घर दो संतानों ने जन्म लिया, पुत्र हर्ष और पुत्री जीन। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बचपन में ही माता पिता का साया दोनों के सिर से उठ गया। उस दिन से हर्ष ने केवल बड़े भाई का नहीं बल्कि पिता और माँ दोनों का फर्ज निभाया। वह अपनी छोटी बहन जीन को आंखों की पुतली की तरह संभालता था। जीन भी अपने भाई को ही अपना संसार मानती थी। समय बीतता गया, दोनों का स्नेह पूरे गांव में मिसाल बन गया। फिर एक दिन हर्ष का विवाह हो गया। घर में नई बहू आई, खुशियां आई, लेकिन शायद नियति अब उस प्रेम की परीक्षा लेने वाली थी। एक सुबह जीन और उनकी भाभी तालाब पर पानी भरने गई। वापसी के समय दोनों के बीच हंसी मजाक में एक बात छिड़ गई। हर्ष सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? भाभी मुस्कुराकर बोली, पति अपनी पत्नी से ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन जीन ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं, मेरे भैया मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। बात धीरे धीरे तकरार में बदल गई। आखिर दोनों के बीच एक शर्त तय हुई। घर पहुंचने पर हर्ष जिसके सिर से पानी का घड़ा पहले उतारेगा वही उसके सबसे करीब होगा। दोनों तेजी से घर पहुंचे। हर्ष उस समय घर के बाहर खड़े थे। उन्हें इस शर्त की कोई खबर नहीं थी। जैसे ही दोनों उनके सामने पहुंची, हर्ष ने सहज भाव से पहले अपनी पत्नी के सिर से घड़ा उतार दिया और उसी क्षण जीन का दिल टूट गया। उन्हें लगा जैसे उनके जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता उनसे दूर हो गया हो। आंखों में आंसू लिए बिना कुछ कहे वे चुपचाप घर से निकल पड़ी। जीन संसार त्याग कर सीकर की काजल शिखर पहाड़ियों की ओर चली गईं। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और एकांत की तपोभूमि, वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए लेकिन जीन वापस नहीं लौटी। जब हर्ष को पूरी सच्चाई पता चली तो उनका हृदय ग्लानि से भर उठा। वह पागलों की तरह अपनी बहन को खोजते हुए पहाड़ियों तक पहुंचे। बहन को देखकर हर्ष रो पड़े। घर चलो, तुम्हारे बिना यह संसार सूना है। लेकिन अब जीन का मन संसार से विरक्त हो चुका था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, या अब मेरा जीवन माता शक्ति की भक्ति को समर्पित है। यह सुनकर हर्ष भी टूट गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी अपनी बहन से दूर नहीं रहेंगे। वहीं पास की पहाड़ी पर बैठकर उन्होंने भैरव साधना शुरू कर दी। कठोर तप के बाद हर्षनाथ भैरव के रूप में उनकी पूजा होने लगी। आज भी हर्षनाथ मंदिर और जीन माता धाम भाई बहन के उस अमर प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। समय बीता, युग बदले, लेकिन जीन माता की महिमा बढ़ती चली गई। कहते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। सेना जैसे ही मंदिर के पास पहुंची, अचानक आकाश काला पड़ने लगा। हजारों लाखों भौरों और मधुमक्खियों का विशाल झुंड मंदिर से निकल पड़ा। भौरों ने सेना पर ऐसा भयंकर हमला किया कि सैनिक चीखते हुए भागने लगे। पूरा क्षेत्र जय माता दी के नारों से गूंज उठा। कहा जाता है कि उस दिव्य शक्ति को देखकर औरंगजेब भी भयभीत हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। तब से आज तक जीण माता की महिमा पूरे राजस्थान में गाई जाती है। जिस देवी ने भौरों को अपनी सेना बनाकर औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाह का घमंड तोड़ दिया, वही माता आज भी अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। जय जीण माता।